बिगड़ते वैवाहिक संबंध किसी एक घर की न होकर घर घर की समस्या हो रही है और यह एक सामाजिक विषय बन गया है। कारण पर तो हमने बहुत बात की, अब निवारण के बारे में बात करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। ईगो अंडरस्टैंडिंग, लेट मैरिज, आर्थिक विषय, मोबाइल, माओ का बढ़ता इंटरफेरेंस और दिखाओ पर अनेक चर्चा हो गई। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाला हूं जिसे देखते तो हम सभी है, मगर समस्या के रूप में बहुत कम ही लोगों का ध्यान गया होगा। और मुझे लगता है कि डॉक्टर्स के और लॉयर्स के चक्करों के पीछे यह भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, और वो है हमारे विवाह का आधार पाणी ग्रहण संस्कार, मीन्स विवाह संस्कार। हमारे ऋषि महर्षि पूर्वजों ने प्रकृति की अद्भुत शक्तियां, मंत्रों के बढ़ते प्रभाव, मतलब मंत्रों के प्रभाव, पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी, हम माने या न माने इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है और इसके सेशन सब करोड़ों का बिजनेस बन गया है। तो फिर विषय कितना गंभीर है समझना चाहिए। आध्यात्म, स्वास्थ्य, परिवार मिलन, ऐसे अनेकों विषयों पर गहन अध्ययन कर हमारे विधि विधान नियम बनाकर पाणी ग्रहण संस्कार को सजाया। मगर हो क्या रहा है, इवेंट के बढ़ते प्रभाव के कारण अब पाणी ग्रहण संस्कार के नियम विधि विधान जो है वो छोटे होकर इवेंट बड़ा हो गया है। इसके लॉन्ग टर्म दुष्परिणाम हमें दिखाई देने लगे। मुझे लगता है यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। देखिए हो क्या रहा है, हमारे यूथ जो है वो इन चीजों पर हमसे ज्यादा जानते हैं। आज सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है और इतने वीडियोस देख लिए, इतने पोस्ट शेयर कर लिए कि जैसे हम टॉपिक छेड़ेंगे वो हमसे ज्यादा में बताने लगेंगे। मगर अपने ही विवाह के समय इन चीजों को भूलकर पूरा फोकस इवेंट पर। पंडित जी गणेश पूजन कर रहे हैं, हमारा मंत्रों के साथ वीडियो आना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने ही वीडियो शेयर किया था इसके वाइब्स पर। तो जैसे ही मंत्र का वीडियो हो गया, ध्यान इधर नहीं होकर के वीडियोस पर है। वीडियो होते कैसा, इवेंट वाले से आग मिली, या तो पंडित जी को थोड़ा साइड कर दिए, या पंडित जी वही मंत्र पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा साइड आ गए। क्यों? क्योंकि उसका अगला प्रोग्राम, अगला शूट चल रहा है। हल्दी, इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट हमारे सौंदर्य पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया हुआ है। ड्रेस कोड पीला, पीले थीम्स ले आए, और बैकग्राउंड क्या है, हल्दी के गुण। मगर हल्दी के रिचुअल के समय होता क्या है, हल्की टच की, गाल पे अच्छे फोटोज आने चाहिए, और 2-4-5 फैमिली मेंबर जो इंपॉर्टेंट लगते हैं उनके फोटो ले लिए, फिर वही हल्दी का प्याला हो गया साइड, और फूल बरसाने में, गाने में किसका क्या था इसमें हम लग गए। अब बताइए, हल्दी के साइंटिफिक एस्पेक्ट को हमने सजा दिया, मगर यदि उपयोग नहीं किया फिर दो शरीरों का मिलन होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी डॉक्टरों के चक्कर। बारात की एंट्री कैसी होगी, फेरे कैसे होंगे, 7 वचन हो रहे हैं, मगर इन सब पर भी पंडित जी के अकॉर्डिंग ना होकर के हम इवेंट वाले के अकॉर्डिंग चलने लगे। पंडित जी का तो काम इतना है, बगल में कुछ भी चल रहा है, आपको अपने मंत्र वचन इनको कंटिन्यू रखना है। तो सोचिए, जब हम उनमें इन्वॉल्व नहीं है, हम इन्वॉल्व है इवेंट में, सिंदूर, बिंदी, इन सब के साइंटिफिक एस्पेक्ट पर हमने, अरे ऋषि महर्षि ने कितने रिसर्च किए। अरे हम तो उस संस्कृति से है जहाँ सूर्य को अर्घ देने वाले जल से सूर्य की जो किरणें आ रही है उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा, हवाएं चलती है उनकी तरंगों का हमारे जीवन पर प्रभाव, इतना रिसर्च किया, मगर लाभ क्या। जब विवाह के समय इन संस्कारों को जानते हुए, इन साइंटिफिक एस्पेक्ट को समझते हुए भी फोकस वहां ना होकर इवेंट पे चला गया। और जब भविष्य में डॉक्टर लॉयर के चक्कर बढ़ जाते तो बात क्या आती है, कुंडली मिलान करवाई, मुहूर्त देखकर विवाह करवाया, फिर भी। तो मैंने आचार्य जी से पूछ लिया, आचार्य जी कुंडली मिलान मुहूर्त देखकर विवाह हो रहा है, फिर भी विवाह में संबंध बिगड़ने लगे हैं, तो इसका कारण क्या है। आचार्य जी कहते हैं, सलेश जी पंडित जी मुहूर्त कैसे देते हैं, नक्षत्र लग्न को देख करके। और हो क्या रहा है, 7 बजे का समय है, 9:30 बजे तक बारात गेट पे आई, फिर आधे घंटे नाच रहे हैं, पंडित जी बेचारे बोल रहे हैं बार बार, देखिए मुहूर्त निकल रहा। घर के बड़े भी समझा देते हैं, एक दिन की बात आपको पता है, आधी पौन घंटा और नाचेंगे, और उसके बाद आधी घंटा की एंट्री, वो भी पंडित जी के अकॉर्डिंग ना होकर इवेंट के अकॉर्डिंग है। फेरे, बहुत बार तो ऐसा भी देखा गया कि मामा फेरे के समय मामा एक साइड में खाली झूड़ी टच करके छोड़ दिए, बाकी सब इवेंट के अकॉर्डिंग प्लान हो रहे। तो सोचिए हम कहाँ गए, रिश्ते कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि यदि हमने इन समय पर रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, हमारी धार्मिक परंपरा इसी हिसाब से बनाई गई, मामा, भुआ, बहन, मित्र, परिवार के सभी जनों का आगमन हो, उन सभी को वैल्यूज मिले, और जब जिसे न मिलेगी वो रुष्ट होगा,
या फिर सबको हमने वैल्यूज दी मगर परंपराएं ही नहीं मानी, इवेंट के अकॉर्डिंग चलें, तो इसके दुष्परिणाम जो है वो शीघ्र ही दिखने लगते हैं। यहाँ तक तो ठीक। इसके अलावा आचार्य जी ने जो बताया, अब तो मुहूर्त भी हमारे अकॉर्डिंग ना होकर हॉल की या गार्डन की अवेलेबिलिटी के अनुसार होने लगे हैं। यदि पंडित जी ने मुहूर्त नहीं दिया उनकी प्राथमिकता के अनुसार तो पंडित जी बदल देंगे, मगर मुहूर्त तो उसी दिन लेंगे जब वो हॉल खाली है। अब मैं सोच रहा था, बात तो सच है कि पंडित जी की भूमिका कितनी है, नगण्य हो गई। उनको तो बस अवेलेबल रहना है, और जब दोष होता है तो फिर पूरा ज्योतिष पर। और हाँ, इवेंट सोचने की छोड़िएगा भी मत, वो संभव नहीं है। हम कर क्या सकते हैं? कर इतना ही सकते हैं कि इवेंट वाले के सामने जिसका विवाह है, बहन भाभीियों और मित्रों को बैठाकर समझा दे कि देखो, हम विवाह कर रहे हैं धार्मिक अनुष्ठान, रीति रिवाज, नियम परंपरा के अनुसार। इसका साक्षी बनने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, और इसकी भव्यता के लिए इवेंट है, कैमरामैन है। विधि विधान में एक भी गड़बड़ी ना हो, एक भी सेकंड के लिए मुहूर्त पीछे न होना चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इवेंट वाले को भी समझा दे, इसी अकॉर्डिंग आप इवेंट और कैमरा प्लान करिए। तो मुझे लगता है कि जो नकारात्मक बातें हो रही है वैवाहिक संबंधों में, वे शायद थोड़ी कम होने लगे। और यदि हमने 2-5% भी चेंज कर लिया तो इसका परिणाम भविष्य में बहुत बड़ा दिखाई देने लगेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके, जिसे शेयर करेंगे उसे फ़ोन पर बताया शैलेश बागड़ी का नया वीडियो आया, टॉपिक ये देखना अवश्य, नहीं तो इतने वीडियो में वीडियो कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शैलेश बागड़ी का नमस्कार।